वेलकम बच्चों। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। बच्चे अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस है ये 2023 2024। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 का तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन आपको विजिबल होगा। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है कि इन फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स 70 एंड एंगल बी ओ डी इक्वल्स 40, यू हैव टू फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है तो जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा आपको वो क्लियरली मेंशन करना है। ठीक है बच्चों, हमें क्या गिवन है? गिवन बच्चों हमें गिवन है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी आपको कितना गिवन है? 40। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रूफ। बच्चों हमें पता है कि अगर आप गौर से देखो लाइन ए ओ बी है। ठीक है बच्चों, और मुझे पता है कि इन तीनों एंगल को प्लस करने पे 180 आएगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, या आप इन तीनों को प्लस करो तो भी कितना आएगा? 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, या इन तीनों को प्लस करो तो भी कितना आएगा बच्चों? आपका 180। बच्चों हमें गिवन है एंगल ए ओ सी, ठीक है बच्चों, प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल ए ओ सी एंड बी ओ ई कितना गिवन है? इक्वल्स 70। अब बच्चों अगर मैं यहाँ देखूँ एंगल बी ओ डी किसके बराबर है? आपके ए ओ सी के बराबर है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। ठीक है बच्चों, क्या हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ लिखते हैं एंगल ए ओ सी किसके इक्वल होगा? एंगल बी ओ डी। द रीजन दैट दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ? देयरफॉर एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा बच्चों? 40 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ए ओ सी किसके बराबर है? बी ओ डी के, और बी ओ डी हमें गिवन है कितना? 40। तो मैं कह सकता हूँ एंगल ए ओ सी हमें है ना ऊपर बच्चों गिवन, प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल 70। यहाँ से हम ए ओ सी की वैल्यू पुट करते 40 प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स 70। तो बच्चों यहाँ से हमारा एंगल बी ओ ई आ जाएगा कितना? 30। ठीक है बच्चों, हमने बी ओ ई निकाले। अब हमें बच्चों क्या निकाला? रिफ्लेक्ट सी ओ ई। तो बच्चों ध्यान से देखना। नाउ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स 180, लीनियर पेयर। बच्चों ए ओ सी एंड बी ओ ई इन दोनों की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 70। एंगल सी ओ ई इक्वल्स 180। तो बच्चों यहाँ से एंगल सी ओ ई कितना निकल गया? 180 माइनस 70
एंगल सी ओ इक्वल्स 110। बच्चों हमें क्वेश्चन में देखो एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकालना है, ठीक है बच्चों। तो किसी भी एंगल का अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना हो तो आपको उस एंगल को 360 में से क्या करना है बच्चों, माइनस करना होता है। इक्वल्स 360 माइनस 110। ध्यान रखना बच्चों, पहले आपको उस एंगल की वैल्यू निकालनी होगी, उसके बाद उस एंगल की वैल्यू को 360 में से माइनस करोगे तो आपके पास रिफ्लेक्स आ जाएगा उसका। तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई कितना आएगा, 250। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर थे। चलो बच्चों मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मैं फिगर बना देता हूँ एक, क्वेश्चन नंबर 2। सी ए एन पी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, तो सबसे पहले हम वो लिखते हैं। हमें गिवन है कि लाइन एक्स वाई एंड एम एन, एक्स वाई एंड एम एन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट ओ, एंड इफ एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई कितना बच्चों 90, और आपको एंगल ए एंड बी की रेशियो गिवन है 2:3, आपको एंगल सी निकालना है। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। बच्चों कभी भी ध्यान रखना, अगर आपको गिवन है किसी भी एंगल की रेशियो, तो आप उसे x के टर्म में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेट एंगल a इक्वल्स टू 2x, एंगल b इक्वल्स टू 3x, ठीक है। अब बच्चों अगर आप गौर से देखो तो अगर ये पोर्शन 90 है तो रिमेनिंग भी कितना होगा 90। कैसे, एंगल पी ओ एक्स इक्वल्स एंगल पी ओ वाई, कह सकते हैं बच्चों ईच 90, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालें, एंगल पी ओ एक्स भी कितना हो जाएगा हमारा 90, ठीक है बच्चों। अब एंगल जो हमारा पी ओ एक्स है वो कैसे बना बच्चों, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है बच्चों। तो पी ओ एक्स इक्वल्स एंगल ए कितना हमारा 2x एंड एंगल बी कितना है हमारा 3x, और पी ओ एक्स हमारा कितना है 90 इक्वल्स 5x। तो बच्चों हम यहाँ से x निकाल लेते हैं। तो बच्चों अगर x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी वैल्यू आपके पास है उसे 5 से आपने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई। लेकिन बच्चों हमें क्या निकालना है, एंगल ए एंड एंगल बी के साथ हमें एंगल सी निकालना है हमारा। लिख देते हैं, टू फाइंड एंगल सी। बच्चों ध्यान रखना आपको इसके एटलीस्ट 1 मार्क्स मिलता है, ठीक है। 1 और हाफ मार्क्स मिलना ही मिलना आपको इस चीज़ का, गिवन एंड टू प्रूफ का। अब यहाँ से नाउ एंगल ए इक्वल्स कितना है 2x है, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 18, ये हमें कितना देगा 36, एंड एंगल बी इक्वल्स टू 3x मीन 3 इंटू एक्स, और x की वैल्यू हमें निकाली है भी कितनी 18, 3 की मल्टीप्लाई किससे करें बच्चों 18 से, तो कितना जाएगा 54। तो बच्चों यहाँ से हमने एंगल ए निकाल लिया और एंगल बी निकाल लिया। अब विद द हेल्प ऑफ एंगल बी हम क्या निकालेंगे, एंगल सी। सिंस एंगल बी प्लस एंगल सी
इक्वल्स 180 हम कह सकते हैं, क्यों, ये क्या है, एक लीनियर पेयर है। और बच्चों एंगल बी हमारा कितना निकला है अभी, 54 प्लस एंगल सी इक्वल्स 90। यहाँ हम बच्चों इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से हमारा एंगल सी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 54। बच्चों 180 माइनस 54 अगर हम करते हैं तो कितना आएगा हमारा, 126। तो बच्चों यहाँ से हमारा एंगल सी आ गया 126। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम चलते हैं बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की फिगर की बात करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है कि एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल एंगल पी आर क्यू के, एंड वी हैव टू प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस किसके इक्वल एंगल पी आर टी के। बच्चे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे देखते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। बच्चों ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में आपको फिगर बनाना मैंडेटरी है, कि आप सोचो विदाउट फिगर आप सॉल्व कर दो, नहीं, आपको फिगर बनाना ज़रूरी है। वही हम लिखते हैं, गिवन एंगल पी क्यू आर इक्वल्स एंगल पी आर क्यू, एंड हमें निकालना क्या है, टू प्रूव एंगल पी क्यू एस इक्वल्स एंगल पी आर टी। ठीक है। तो बच्चों हम गौर से देखें, इतने पोर्शन को हम देखते हैं तो हमें दिख रहा है ना, एक बच्चों एक लाइन है, पहले हम पी क्यू आर की बात करते हैं, तो इस लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, तो बच्चों ये लीनियर पेयर हो गया। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ क्यू आर टी पे भी दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। तो बच्चों इन दोनों प्लस करने में भी कितना आएगा, 180। तो ये भी क्या बन रहा है आपका, एक लीनियर पेयर। तो अच्छा सॉल्व करते हैं इसे, प्रूफ एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स 180, लीनियर पेयर। ठीक है बच्चों। और बच्चों एक और चीज़ आप लिखना हो तो लिख सकते हो कि जो हमारी रेज हैं कौन कौन सी, क्यू पी एंड आर पी, एंड आर पी ये किसके ऊपर लाई करती है, एस टी के ऊपर। ठीक है। अब इसे हम कहते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे सिमिलरली एंगल पी आर क्यू, ठीक है बच्चों, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल्स 180, लीनियर पेयर। इक्वेशन 2। बच्चों मैंने देखा दोनों इक्वेशन 180 के इक्वल है, इट मीन्स वी कैन कंपेयर बोथ ऑफ द इक्वेशन। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं कि पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो एक चीज़ हमें गिवन है कि पी क्यू आर किसके इक्वल है, पी आर क्यू के। जो पी क्यू आर है किसके इक्वल है, पी आर क्यू के। इट मीन्स मैं इसकी जगह पी आर क्यू लिख सकता हूँ और इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर लिख सकते हैं। चलो रिप्लेस कर देते हैं एक बार, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी आर क्यू। बच्चों मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, तो आप इन दोनों में से किसी भी एक को रिप्लेस कर सकते हो।
यहाँ मेंशन ज़रूर करना है कि एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल है, एंगल पी आर क्यू के, ये हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, ये दोनों हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमारे पास क्या बचेगा, एंगल पी क्यू एस किसके इक्वल, एंगल पी आर टी के। हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, हमने क्या करा इसमें कि हमें गिवन था एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल है, हमारा एंगल पी आर क्यू के इक्वल है, और हमें प्रूव करना था पी क्यू एस इक्वल्स पी आर टी। तो बच्चों हमने क्या करा, हमने पहले इतने पोर्शन में हमने लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगाया। सिमिलरली हमने इतने पोर्शन में लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगाया। ठीक है, जैसे एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स 180, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल्स 180 लीनियर पेयर। जब आपने देखा दोनों इक्वेशन में 180 के इक्वल है, इट मीन्स वी कैन कंपेयर बोथ ऑफ द इक्वेशन। तो बच्चों हमने दोनों इक्वेशन को कंपेयर करा, तो हमें क्या मिला, पी क्यू एस किस प्लस पी क्यू आर किसके इक्वल है, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी के इक्वल है। अब मुझे दोनों को कैंसिल आउट करना है, मैं डायरेक्टली भी कैंसिल आउट कर सकता था। ठीक है, बट हमने क्या करा, एक बार उसे रिप्लेस करके शो करा कि दोनों में से किसी भी एक टर्म को सिमिलर कर लो। तो मैंने पी क्यू आर को पी आर क्यू के सिमिलर करा, देन उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। कैसे बच्चों, यहाँ ये प्लस का ये वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, और फिर ऑटोमेटिकली वो वहाँ भी कैंसिल हो सकते हैं। तो हमने एक लाइन यहाँ सेव कर लिया, थोड़ा टाइम बचा लिया। तो उसके बाद हमारा क्या बचा, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स एंगल पी आर टी, जो हमें प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको समझ में आया होगा।